हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम वेलवेट की कांचली में अस्तर लगा के सिलाई करना सीखेंगे। किस तरह से कांचली में अस्तर लगाना है और कैसे इसको सेट करना है, इसकी पूरी डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको राजपूती सूट या पोशाक की सिलाई सीखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको राजपूती पोशाक की कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कांचली की बाजू लेंगे और उसको अच्छे से सेट करते हुए इस तरीके से, और इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। अस्तर और इस ऊपर वाले कपड़े को जोड़ देंगे अच्छे से। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जब हम इसको कांचली के ऊपर लगाएंगे तो हमारी बाजू हिलेगी नहीं और कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होगा, एकदम बराबर आएगा। इसलिए हमें पहले इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। आप चाहो तो हाथ से भी कच्ची सिलाई लगा सकते हो। कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। कपड़ा हमारा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए। नीचे वाला भी बराबर होना चाहिए और ऊपर वाला भी बराबर होना चाहिए। ये हमने एक बाजू पे सिलाई लगा ली। इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू पर भी सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ। कांचली की बाजू पे सिलाई लगाकर दोनों बाजू को तैयार कर लेना है अच्छे से। अब हम कांचली की टुकियों को तैयार करेंगे। इस तरीके से नीचे अस्तर रखना है और ऊपर की तरफ हमें मेन फैब्रिक रखना है। इस तरीके से रखना है और इस पे चारों तरफ जैसे हमने कांचली की बाजू पे सिलाई लगाई उसी तरीके से इस पे सिलाई लगा देनी है। अस्तर वाले कपड़े को और ऊपर वाले कपड़े को एकदम बराबर करके रखना है और फिर इस पे सिलाई लगा लेनी है। अब हम इस तरीके से चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे सीधी सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे टुकी गोलाई वाली साइड हमें सिलाई लगाते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि हमें टुकी को सीधा नहीं करना है और ना ही खींचना है। दोनों को बराबर रख के इस पे सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से, जिससे कि हमारी टुकी की शेप बिगड़ेगी नहीं। इसी तरीके से दूसरी टुकी पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों टुकिया हमने तैयार कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है नीचे वाले अस्तर वाले कपड़े में से उसको कट कर देंगे इस तरीके से। अब हम टुकियों को नाप के देख लेंगे कि कौन सी साइड छोटी है और कौन सी साइड बड़ी है। इसमें जो बड़ी वाली साइड है उस साइड पे हम गला बनाएंगे, इसलिए हम इसको बीच में रखेंगे इस तरीके से। अब हम बाड़ की सिलाई करेंगे। इसके लिए जो बाड़ का बीच वाला पार्ट कट किया है हमने, इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। इसको अच्छे से बराबर करना है और इस पे सिलाई लगा लेनी है। मैं आपको अलग तरीके से बाड़ जोड़ना बताऊंगी इसमें जब भी आप इस तरीके से बाड़ जोड़ेंगे तो आपको अंदर की साइड आपने जो भी मार्जिन छोड़ा है वो कपड़ा बाहर की साइड दिखाई नहीं देगा और कांचली में फिनिशिंग भी आएगी। तो इसके लिए हमने केवड़े पे सिलाई लगा ली। अब ये बाड़ का दूसरा वाला पार्ट है, इसमें से कपड़े को जो ऊपर की साइड है उसको उल्टा करके इस तरीके से केवड़े के ऊपर रख देना है और केवड़े को बीच में रखना है। अब जो नीचे वाला अस्तर वाला कपड़ा है उसको इसके नीचे लगा लेना है इस तरह से, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरीके से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये दोनों कपड़ों को हमने रख लिया और केवड़े को बीच में दबा लिया है। अब हम इस पे सीधी सिलाई लगा देंगे। इसको अच्छे से सेट करके इस पे सीधी सिलाई लगानी है। इसमें ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बाड़ एकदम बराबर करके इस तरीके से लगा लेनी है सिलाई। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ किस तरीके से ये जुड़ी है। यहाँ पे इस तरीके से जुड़ गई और जो अंदर की साइड मार्जिन छूटता है वो अंदर की साइड दब गया है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड वाली बाड़ को भी अटैच कर लेना है इसके ऊपर। इसमें भी केवड़े को अंदर की साइड दबाना है, अस्तर को नीचे रखना है और जो मेन फैब्रिक है उसको उल्टा करके ऊपर की तरफ रखना है और इस पे सिलाई लगा देनी है। ये हमारी बाड़ तैयार हो गई है। अब इसको अच्छे से सेट करना है और जो ऊपर की साइड कॉर्नर निकले हुए हैं उनको कट कर देना है।
अब इन दोनों जॉइंट से बाड़ को इस तरीके से पकड़ना है और बीच सेंटर में हमें एक कट लगा लेना है। जितना हमें कट लगाना है उतने दूरी पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना और फिर इसको कट कर देना है। ये हमारी बाड़ का बीच सेंटर हो गया और इस पे सिलाई लगा के इसको भी पक्का कर लेना है, जिससे कि हमारा जो अस्तर वाला कपड़ा है वो हिलेगा नहीं और पूरी बाड़ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमने बाड़ तैयार कर ली। अब जो हमने ये जॉइंट किया था उस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। जो एक्स्ट्रा धागे उनको कट कर देना साथ साथ में ही। अब हम इस पे टुकिया को जॉइंट करेंगे। अब इस तरीके से हमें नाप के देख लेना, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है वो बीच सेंटर में आएगा इस तरीके से, जैसा मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, इसी तरीके से आपको देख लेना है और इसी तरीके से आपको इस पे जॉइंट कर लेना है। अब इस पे बाड़ पे हम टुक्की को जॉइंट करेंगे। टुक्की को हमें सीधा नहीं करना है, इसको घुमाते हुए हमें इसको जॉइंट करना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी टुकिया एकदम सही से सेट हो जाएंगी। अब नीचे की साइड हमें इस तरीके से सीधी सिलाई करते हुए इसको सेट कर लेना है। यहाँ पर हमने एक टुक्की को जॉइंट कर लिया। अब दूसरी वाली टुक्की को भी इसी तरीके से जॉइंट कर लेना है। ये जो लंबा वाला हिस्सा है उसको बीच सेंटर में रखेंगे और बीच सेंटर से इस तरीके से इस पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलाई लगाते हुए टुक्की को जॉइंट कर लेना है। अगर हमने केवड़े वाली बाड़ बनाई है तो उसमें जब भी हम टुक्की को जॉइंट करेंगे तो वो हम बीच सेंटर से जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। ये हमने दोनों साइड की टुक्कियां जॉइंट करके तैयार कर लिए। अब इस पे बाड़ की तरफ एक सीधी सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। अब हम ऊपर की साइड जहां से हमने टुक्की को जॉइंट किया है और जो बीच में जॉइंट आया था, हमने दोनों बाड़ और केवड़े को जोड़ा था, वहां से हमें नापते हुए इसको देख लेना कि कितनी है, उतना ही हमें नीचे की तरफ रखना है। जैसे कि इसमें ऊपर की तरफ 6.5 है तो नीचे की तरफ भी 6.5 रखते हुए इस पे सिलाई लगा लेनी है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड से भी नाप के देख लेना है और इसको बराबर कर लेना है। दोनों साइड से बाड़ हमारी बराबर आएगी। ये हमने बाड़ पे टुकिया लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम खड़पा और खराखी की सिलाई करके इसको तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने दोनों साइड के खड़पे लिए हैं और दोनों साइड की खराखी हो गई है। खड़पों को इस तरीके से रखना है, लंबी वाली साइड को आमने सामने इस तरह से रखना है। अब हम इस पे खराखी को रखेंगे। दोनों साइड के खड़पों पे इस तरीके से खराखी को रखना है। खड़पों को हम आमने सामने रखेंगे जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो कि हम कौन सी साइड का खड़पा हमने तैयार किया है। या हम दोनों साइड का खड़पा तैयार कर लेंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इसी तरीके से खड़पों को आमने सामने रखना है और खराखी को इस तरीके से रखना है कि आमने सामने आए। अब हम खराखी को जोड़ेंगे। इसके लिए ऊपर मेन फैब्रिक है उसको उल्टा करके खड़पे के ऊपर रखना है इस तरह से, और नीचे जो अस्तर है उसको नीचे की तरफ लगा लेना है। इसको अच्छे से सेट करने के बाद इस पे सीधी सिलाई लगा देंगे। इसमें मैंने खड़पे पे अस्तर नहीं लगाया है। ये वेलवेट का कपड़ा है तो ये इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। इस पोशाक में मैंने अस्तर सिर्फ फिनिशिंग के लिए लगाया है। अगर आप बिना अस्तर के भी इस तरह की पोशाक तैयार करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये वेलवेट का कपड़ा है तो इसमें आसानी से हो जाएगी। अब मैंने खराखी जोड़ ली है। अब ऊपर की तरफ हमें एक सीधी सिलाई लगा के इसको सेट कर लेना है। यहाँ पर खराखी के ऊपर भी इस तरह से सिलाई लगा देनी है जिससे कि अस्तर और ऊपर वाला कपड़ा एकदम सही से सेट हो जाएगा। अब दूसरी साइड के खराखी और खड़पा को हमें इसी तरीके से जोड़ लेना है। अब मेन फैब्रिक को उल्टा करना है खराखी वाले को इस तरीके से, और अस्तर को नीचे लगाते हुए इस पे सिलाई लगा देनी है। खड़पे को हमें बीच में रखना है जिससे कि हमारा कपड़ा ये मार्जिन वाला ये अंदर की साइड आ जाएगा। अब इस पे एक सीधी सिलाई लगा देंगे।
अब हमें खराकी के ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि अस्तर और ऊपर वाला कपड़ा एकदम सही से सेट हो जाएगा। ये हमने दोनों साइड के खड़पे तैयार कर लें। इसी तरीके से आप भी कर लें। खड़पे आमने सामने होने चाहिए। अगर एक ही साइड के हमने खड़पे इस तरह से तैयार कर लिए तो ये एक ही बाजू के खड़पा बनेगा। हमें दोनों खड़पों को इस तरीके से अब रखना है। इसमें हम आधा इंच इस यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और 5 इंच लंबाई का निशान लगाएंगे इस तरह से। इसको सेट करने के बाद इस पे इस तरह से निशान लगा लेना है और इसको कट कर लेना है। इस तरह से खड़पे की हल्की सी कटिंग कर लेंगे तो बाड़ और खड़पे के बीच में जो सलवट पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। अब इस तरह से हमने ये दोनों खड़पे तैयार कर लिए हैं और इसकी कटिंग भी कर ली है। ये बाड़ और टुक्की पे इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा। ये एक साइड का खड़पा हो गया और दूसरी साइड वाला खड़पा एक साइड रह जाएगा। अब हम कांचली की बाजू को तैयार करेंगे। इसके लिए हमने बाजू ले ली है। अब इस पे हम मंगजी लगाएंगे। बाजू के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह है उनको इस तरह से कट कर देंगे। अब हम मंगजी लगाना स्टार्ट करेंगे। मंगजी लगाने के लिए जो हमने ये सफेद कलर का धागा लिया है इसी के ऊपर से हमें सिलाई लगा देनी है। इसमें हमने गोना नहीं निकाला है। अगर आपको इस तरह की मंगजी तैयार करना सीखना हो तो इसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। इस तरह से दोनों बाजू पे हमने मंगजी लगा ली है। जो भी एक्स्ट्रा मंगजी है उसको कट कर देना है। अब अंदर की साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना। अगर हम एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से छोड़ देंगे और फिर फोल्ड करेंगे तो ये बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा। इस तरह से कट कर देना और अब इसमें कपड़े को फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा देनी है। अब फोल्डिंग के बाद भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ रहता है उसको भी कट कर देंगे, जिससे कि जब हम मंगजी के ऊपर की सिलाई लगाएंगे तो उसमें हमारी फिनिशिंग से सिलाई लगेगी। अब इसके ऊपर की साइड सीधी करके सीधी सिलाई लगा देनी है। अब बीच में से हमें मंगजी को कट कर देना है। ये हमने दोनों साइड की बाजू तैयार कर ली। अब हम बाजू के ऊपर खड़पा को जोड़ेंगे। इसके लिए हमने एक साइड की बाजू को इस तरह से रखा है और हमें खड़पा देख लेना है कि कौन सी बाजू का है। इस तरीके से ये इसी बाजू का है तो हम इसी पे इस तरह से जॉइंट करेंगे। जहाँ पे हमने कट लगाया था वहां से उस कट से लेके यहाँ पे जो तिरछा वाला हिस्सा है उस पे इस तरह से रखेंगे और इस पे एक सीधी सिलाई लगा देंगे। खड़पा और बाजू को जॉइंट करने के बाद अब इस पे फिनिशिंग के लिए एक सिलाई लगा देनी है। इस तरह से खड़पे को रखना है और इस पे एक सिलाई लगा देनी है। जो भी एक्स्ट्रा धागे निकले हुए हैं उनको साथ साथ में कट कर देना है, जिससे कि हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये हमने एक साइड की बाजू को तैयार कर लिया। अब हम दूसरी साइड की बाजू को भी तैयार करेंगे। खड़पे को इस तरह से रखना है और दोनों जहां पे हमने कट लगाया और ये जो तिरछा वाला हिस्सा है कांचली का, ये कॉर्नर है, इसके ऊपर रख के इस पे सिलाई लगा लेनी है। ये हमने दोनों साइड की बाजू और खड़पे को अटैच करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे बाड़ और टुक्की को अटैच करेंगे। बाड़ और टुक्की को इस तरीके से रखना है हमें और इस पे इसको अच्छे से सेट करना है। बाड़ को बाजू और खड़पे के ऊपर इस तरह से रखना है और इस पे एक सिलाई लगा देनी है।
जैसे मैंने रखा इसी तरीके से आप रखें और इस पे सिलाई लगा दें। यहाँ पे हमें खड़पा और बाजू को खींचना नहीं है, जिस हिसाब से इसकी कटिंग हो रखी है उसी तरीके से हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। जहां से हमने खड़पा और बाजू का जॉइंट किया वहां पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे सलवट बहुत आते हैं, यहाँ पे सलवट नहीं आनी चाहिए, इसको अच्छे से सेट करके लगाना है। अगर यहाँ पे सलवट आएंगे तो हमारी कांचली में फिनिशिंग नहीं आएगी। अब इसको सीधा करके इस पे एक फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा देनी है। यह सिलाई हमें बाजू वाली साइड लगानी है, हमें बाड़ वाली साइड नहीं लगानी, ये बाजू वाली साइड अंदर वाले कपड़े को करना है और उस पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें सलवट ना आए, बस इसको अच्छे से सेट करके ही सिलाई लगानी है। यहाँ पे एक साइड की बाजू हमने अटैच कर ली, अब दूसरी साइड की हम बाजू अटैच करेंगे। इसके लिए बाड़ को इस तरह से रखना है। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ इसमें लगकर तैयार हुई है। बाजू को इस तरह से रखना है। सही से सेट करके इसको इस तरह से इस पे सिलाई लगा लेनी है। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरीके से आप भी जॉइंट करेंगे तो आपकी बाजू भी अच्छे से जॉइंट होगी। यहाँ पे मैंने फोल्डिंग वाला नहीं रखा है, इसमें बिना फोल्डिंग के मैंने सिलाई लगाई है। अगर आप फोल्डिंग के लिए रखते हो तो इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए इस पे सिलाई लगानी है। अब इसको सीधा करके इस पे सिलाई लगा लेनी है। ये दोनों बाजू को भी जॉइंट कर लिया है। अब हम इस पे कांचली पे गला बनाएंगे। कांचली का गला हमें नाप कर देख लेना है कि हमारा गला छोटा नहीं होना चाहिए। इस तरह से नाप लिया है मैंने। इसमें 1 बिलान और 10 आंगल के बराबर गले की लंबाई रखी है, जिसमें हम जब मंगजी लगाएंगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा हमारा गला। इस तरह से गले को रखना है। और यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरह से ये कांचली बनकर तैयार हुई है। कांचली के बीच वाला कट आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हो। यहाँ पे मैंने कट को छोटा रखा था तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कट करूंगी, इसलिए मैंने इस तरह से इसको और कट कर लिया है। अब हम कांचली के गले पे मंगजी लगाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने गले के ऊपर इस तरह से मंगजी को रखना है और इसको लगाना स्टार्ट करना है। इस मंगजी में मैंने गोना नहीं निकाला है, तो इसमें जहाँ पे मंगजी के ऊपर सिलाई लगा रखी है उसी के ऊपर से हमें सिलाई लगाते हुए इस पे मंगजी लगा लेना है। कांचली में ये जो जॉइंट आता है वहां पे हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे सलवट नहीं आना चाहिए। इसको नीचे वाले कपड़े को हल्का हल्का घुमाते हुए इस पे सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अब जो बीच वाला सेंटर है उस पे लाके हमें मशीन को एक बार रोकना है, इसमें सुई फंसा देनी है और नीचे वाले कपड़े को इस तरह से घुमा लेना है और मंगजी इस तरह से सीधी करके इस पे मंगजी लगा लेनी है। जब भी कांचली के गले पे मंगजी लगाए तो मंगजी को हल्का हल्का खींचना है, जिससे कि हमारी कांचली के गले में शेप बनेगी गले की। अगर आप खींचोगे नहीं तो बीच में जैसे कि ये सलवट बनते हैं और कांचली की गले की शेप अच्छी नहीं आती तो वो प्रॉब्लम होगी। इसके लिए मंगजी के गले को खींचना है और खींचते हुए ही मंगजी लगानी है। अब इस तरह से दोनों साइड से हमें पकड़ना है मंगजी को और इसके गले को नाप कर देख लेना है कि दोनों साइड से बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इसको बराबर करना है, अगर बराबर है तो जो एक्स्ट्रा मंगजी है उसको कट कर देना है। अब कांचली के गले को इस तरीके से रखना है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से उसको कट कर देना है। हमें ज्यादा कट नहीं करना, हल्का हल्का कट करना है, जिससे कि हमारा गला ज्यादा मोटा ना हो। और जब हम फोल्डिंग करें तो हमारा फिनिशिंग के साथ फोल्डिंग करने के बाद ऊपर की सिलाई लग सके। अब हमें कपड़े को इस तरह से पकड़ना है और इसको फोल्ड कर लेना है और इस पे फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा देनी है।
अब हम कांचली के बीच सेंटर से मंगजी को इस तरह से पकड़ेंगे। जहाँ पे हमने टुक्कियों को जॉइंट किया था वहां से दोनों जॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए मंगजी को सेट करना है। यहाँ से मंगजी को बीच सेंटर से हमें बराबर करना है और बराबर करने के बाद हमें यहाँ पे तिरछी सिलाई लगानी है। जैसे हम कॉर्नर बनाते हैं उसी तरीके से हमें इस तरह से तिरछी सिलाई लगाते हुए इसको नीचे तक ले आना है। यहाँ पर मैं चौक से मार्क करके आपको बता देती हूँ, इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। नीचे की साइड भी हमें तिरछी सिलाई लगानी है इस तरह से। ये हमने बीच सेंटर में सिलाई लगा ली है जिससे हमारे गले की शेप अच्छे से बन गई है। ये सिलाई लगाने के बाद हम मंगजी के ऊपर जो फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाते हैं वो लगाएंगे। अब यहाँ पे कांचली के बीच सेंटर में मशीन को लाके हमें सुई को एक बार इसके अंदर फंसा के छोड़ देना है इस तरह से। अब गले को इस तरह से घुमाना है और फिर इस पे ऊपर की तरफ दूसरी साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। कांचली में हमने जहां भी जॉइंट किए वहां पे हमें सिलाई सही ढंग से लगानी है जिससे कि हमारी कांचली में सलवट ना आए। ये हमारी कांचली का गला बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये गला बनकर तैयार हुआ है और कितना परफेक्ट लग रहा है। इसी तरीके से आप भी कांचली का गला तैयार करें तो आपकी कांचली का गला भी बहुत अच्छे से बनेगा और दोनों साइड से बराबर है गला। अब हम कांचली की बाजू की सिलाई करेंगे। बाजू को हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और अच्छे से सेट करते हुए इसको जमा लेना है। यहाँ पे कराकी के अंदर गोलाई है तो इसको हल्का सा कट कर देंगे। हम गोलाई में कराकी जॉइंट करेंगे तो हमारी कराकी सही से जॉइंट नहीं होगी, उसमें आगे निकला हुआ रहेगा कपड़ा। अब हम इसमें जो हमारी बाजू का नाप है उसके हिसाब से नाप लेके यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब जहाँ पे हमने मार्किंग करी है वहां पे हमें सिलाई लगा लेनी है। सबसे पहले हमने जहां तक हमारे ये बाजू और कराकी में जॉइंट है वहां तक हमें मशीन को रोकना है एक बार और पीछे के साइड से हमें बराबर करते हुए, अगर हमारी बाजू लंबी है थोड़ी बहुत तो हमें कराकी में से हल्का सा खींचते हुए इसको बराबर कर लेना है। बाजू के लास्ट में यहाँ पे हमें 2-3 सिलाई लगा के इस तरह से उतारना है। अब इस पे एक और सिलाई लगा के सिलाई को मजबूत कर देंगे जिससे कि हमारी सिलाई खुलेगी नहीं। अगर बाजू की चौड़ाई यहाँ से आगे से बहुत ज्यादा है तो हल्का सा कट कर देना है इस तरह से और जो भी एक्स्ट्रा धागे है उनको कट कर देना है। धागे हमें हमेशा साथ साथ में कट करते चलना है जिससे कि हमारी फिनिशिंग अच्छे से आए। ये हमने एक साइड की बाजू तैयार कर ली है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड की बाजू पर भी सिलाई लगा के उसको भी तैयार कर लेना है। ये हमने दोनों साइड की बाजू लगाकर कांचली को तैयार कर लिया है। अब हम नीचे की साइड तलपेटी वाली साइड हम सलवट डालेंगे। हमें इस तरीके से नापते हुए इसमें सलवट डालने हैं। इसमें मैं खड़पे में 8 इंच के बराबर सलवट डालूंगी। खड़पे के कपड़े को मैं 8 इंच रखूंगी, इस तरह से नाप लिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें एक सलवट डाल देनी है इस तरह से। अब ये बाड़ है, बाड़ में हम 2 सलवट डालेंगे। जो हमारा सीधा वाला हिस्सा है उसी में हम सलवट डालेंगे और बीच वाले पार्ट में बाड़ के उसमें सलवट नहीं डालेंगे। इस तरह से हमें छोटे छोटे 2 सलवट डाल लेने हैं। इस तरह से हम 2 सलवट डालेंगे तो हमारी कांचली कंफर्टेबल रहेगी। अगर हम इसमें एक ही सलवट डालेंगे तो हमारी कांचली कंफर्टेबल नहीं रहेगी। हम बाड़ में एक साइड के सलवट और जहां बीच सेंटर में हमारी सिलाई है वहां तक हम नाप के देखेंगे, उतना ही इस साइड में हम नापेंगे और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें हमें 1 सलवट या 2 सलवट डालने हैं। उसमें से 1 सलवट मैंने डाल दिया पहले और दूसरा सलवट आप डाल देते हैं। इस तरह से सलवट डाल देने जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें।
सलवट भी हमें बराबर दूरी पे ही डालनी है। अब हम खड़पे में भी एक सलवट डालते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने कांचली को नीचे की तरफ से तैयार कर लिया है। अब हम इसमें साइड वाली डोरी लगाएंगे। डोरी के लिए हमें 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करनी है। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। इस तरह से दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और तिरछा कट कर लेना है। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरीके से कट करना है और अब इन दोनों को जॉइंट कर लेना है। जैसे हम मंगजी के पार्ट को जॉइंट करते हैं उसी तरीके से इसको भी जॉइंट कर लेना है। इस तरह से जॉइंट करने का फायदा ये होगा, जब भी हम इस डोरी को कांचली के ऊपर लगाएंगे तो हमारी डोरी अच्छे से लगकर तैयार होगी और इसमें जॉइंट में गांठ नहीं बनेगी। अब ये हमने साइड वाली डोरी बनाकर तैयार कर ली है। इसके ऊपर साइड में से इस तरह से कांचली को रखना है और इस पे सीधी सिलाई लगा लेनी है। नीचे की तरफ हमें पट्टी को रखना है और ऊपर की तरफ कांचली को सीधे वाले हिस्से से इस तरह से रखना है, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरीके से। अब हमें इसको फोल्ड करना है। इसको हम इस तरह से 2 बार फोल्ड करेंगे और इस पे एक सीधी सिलाई लगा देंगे। इसमें डोरी हम अलग से अटैच नहीं करेंगे, इसी में इस तरीके से हमें पूरी डोरी को तैयार कर लेना है। जितनी हमें डोरी की लंबाई रखनी है उतनी रखेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। इसमें मैंने 1 बिलान 4 एंगल के बराबर डोरी की लंबाई रखी है। अब हमें दूसरी साइड भी इसी तरीके से डोरी को लगाना है। इस साइड से हम डोरी लगाने के बाद इसको ऊपर की तरफ से हमें फोल्ड करना है और इस पे सिलाई लगा लेनी है। अब हम कांचली में तलपेटी लगाएंगे। इसके लिए हमें डोरी को इस तरीके से रखना है और जितनी हमें डोरी की लंबाई रखनी है बांधने के लिए उसको इस तरह से नाप के छोड़ देना है और यहाँ पे हमें कांचली को रखना है और इस पे सिलाई लगा देनी है। सलवट हमने इसमें पहले डाल ली थी तो इसमें सलवट डालने की जरूरत नहीं है। इसको सलवट डाल के हमने पहले ही तैयार कर लिया था। अब इस पे सिलाई लगाते हुए इसको पूरी को कंप्लीट कर लेना है। डोरी में हमें जो भी जॉइंट रखना है हमें बीच में रखना है, यहाँ पे साइड में नहीं रखना। जहां से हम स्टार्ट करते हैं या फिर डोरी बनती है वहां से हमें नहीं रखना है। हमें अब डोरी को इस तरीके से फोल्ड करना है और इस पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे जहाँ पे हम डोरी और कांचली का जॉइंट है वहां पे हमें 2-3 सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेना है। डोरी को अच्छे से सेट करते हुए हमें लगाना है, नहीं तो इसमें सलवट आएंगे और ये सही से नहीं जॉइंट होगी। ये हमने तलपेटी लगाकर कांचली को तैयार कर लिया है। अब हमें बीच में से कांचली को पकड़ना है, इस तरीके से दोनों डोरियों को बराबर करना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है। इस तरह से हमें बराबर करके देख लेना है। डोरी हमारी बराबर होनी चाहिए, दोनों नीचे वाली दोनों बराबर होनी चाहिए, ऊपर वाली दोनों बराबर होनी चाहिए। अब हम इस पे लटकन इस तरह से लगाएंगे। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों साइड से हमें इस पे लटकन लगा देनी है। अगर आपको कुर्ती और लहंगे की सिलाई का वीडियो देखना हो और सीखनी हो तो उसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। आपको कांचली की सिलाई कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।